पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का इस समय एक बड़ा बयान सामने आता है। आप तमाम लोगों को बता दूं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं और ये तब ही जो है वो होगा जब दोनों ममालिक बैठेंगे, बात होगी, डायलॉग होगा, उसके बाद जो है वो फाइनल होगा। और जंग कभी भी जो है किसी मुल्क का जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं अमन, भाईचारगी और ये भी चाहता हूँ कि दोनों ममालिक जो हैं वो आगे बढ़ें, तरक्की की राह पे जो है वो चलें और आपस में जो है हम ट्रेड भी जो है वो करें। ये कल जो है बड़ा बयान जो है शहबाज शरीफ का आता है जब पाकिस्तान एयरबेस पंजाब के अंदर जाते हैं और तमाम तर ऑफिसरान से जो है वहाँ मुलाकात करते हैं। उसमें आर्मी ऑफिसर भी होते हैं, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर, इनके बीच जो है वो बात होती है और तब ये कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भाईचारगी चाहते हैं और ये तभी हो सकता है जब जो है हिंदुस्तान हमारे साथ बात करेगा। तो इससे जाहिर लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अब पाकिस्तान को ऐसा पता चल गई है कि अगर कुछ भी ऐसी बात होगी, मेरी तरफ से कोई गलती होगी, मिस्टेक होगी, तो उसका अंजाम जो है बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने ये बोल दिया है कि इस बार आपको गोली से जवाब नहीं दिया जाएगा, इस बार गोले से जवाब दिया जाएगा। अगर कोई भी वारदात कश्मीर के अंदर करोगे, हिंदुस्तान के किसी कोने के अंदर करोगे, टेररिज्म को भेजोगे, टेररिस्ट अटैक कराओगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ को ये समझ आ गई है कि इंडिया के साथ जो है ऐसे ताल्लुकात रखने हैं जिससे जो है मेरा मुफाद हो, मैं आगे बढ़ूं, दोनों कंट्रीज़ आगे बढ़ें, डेवलपमेंट हो और हमें जो है वो पीस चाहिए। ये कल जो है उन्होंने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तैयार हूं हिंदुस्तान के साथ बात करने के लिए और बात होनी चाहिए जिससे जो है किसी भी मुल्क को जो है वो तंगी और परेशानी ना हो। इस बीच इनके साथ जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार भी मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़ाहिर अहमद और चीफ मार्शल एयर मार्शल वो भी जो हैं इसमें मौजूद थे। तो इस दौरान जो है इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि दोनों ममालिक के बीच जो है अच्छा राब्ता बना रहे और हिंदुस्तान ने जिस तरीके से हमारा पानी बंद किया इस पर भी बात हो। और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी साहब ने जो डायलॉग लगाया है कि पानी और खून जो है एक साथ नहीं बह सकता, तो उन्होंने कहा ठीक कह रहे हैं, वो नहीं एक साथ बह सकता। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात हों, बात हों, टेबल टॉक हो, उसके बाद जो है हम जो है इस पर हम आगे बढ़ें जिस तरीके से बाकी देश आगे बढ़ रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि दोनों ममालिक जो है वो तरक्की करें। इस बीच सुबह भी मैंने आपको ख़बर बताई थी कि वहाँ के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इशाक डार, उन्होंने कल जो है पार्लियामेंट के अंदर ये बोला था कि हमारा ये एग्रीमेंट जो है सीज़ फायर का 18 मई तक का है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि दोनों DGMOs के बीच जो है 3 मीटिंग हो चुकी हैं। सबसे पहली मीटिंग जो हॉटलाइन के ज़रिए हुई थी 10 मई को हुई थी, सीज़ फायर के लिए बात हुई थी, तो वो 18 मई तक को जो है बढ़ा दिया गया था। उसके बाद दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग भी हो गई है। इस मीटिंग में ये पाया गया है कि जितने भी फ्रंट लाइन पे जो हैं ट्रूप्स हैं उनको कम किया जाए और जितने भी हाई अलर्ट पे रखे गए हैं उनको भी जो है वो रिड्यूस किया जाए। ये दोनों ममालिक के बीच जो है वो बात हुई है, यानी कि फ्रंट। और उन्होंने कहा कि जितने भी ज़ीरो लाइन पे जो है वो ट्रूप्स हैं उनको कम किया जाए, हाई अलर्टनेस को भी रिड्यूस किया जाए ताकि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो ये 18 मई तक की है। उसके बाद जो हमें आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सीज़ फायर रहेगा। अगर कोई पाकिस्तान इसमें थोड़ी सी हिमाकत करता है वायलेशन की, तो फिर मैंने आपको पहले ही बताया, मोदी साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने बता दिया है कि किस तरीके से इसको जवाब दिया जाएगा। पानी अभी भी बंद है इसका, सलाल डैम और जो है दूसरी अगर बगलियार डैम की बात करें, दोनों गेट्स को जो है क्लोज़ किया गया है। पाकिस्तान को अभी भी जो है पानी नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि जो है पीस बना के रखे
कोई भी वायलेशन ना करे, अगर करेगा तो फिर उसको इस बार मुंह की खानी पड़ेंगी, क्योंकि लोगों का इस समय बहुत नुकसान हुआ है। हमारे राजौरी, पुंछ में, सांबा में, कठुआ में, अखनूर, नौशहरा की बात करें, मंजाकोट की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो फ़िलहाल इस समय की ये सबसे बड़ी खबर थी कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान से बात करें, बैठकर ये डायलॉग हो और अमन हो, पीस हो, ताकि दोनों मुल्क आगे बढ़े, तरक्की की ओर जाएं और हमारा ट्रेड भी जो है वो एक दूसरे के साथ हो। तो फिलहाल उसको अब लग गया है कि अगर कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करूँगा तो हिंदुस्तान मुँह तोड़ जवाब देगा। इससे बेहतर ये रहेगा कि पीस बना के रखूँ, अमन बना के रखूँ और कोई भी जो है इस तरीके की कुशादगी जो है ना फैलाऊं, जिससे जो है हिंदुस्तान को जो है मजबूरन उसके ऊपर जो है अटैक करना पड़े। तो ये समय की रिपोर्ट है। इसके बाद जो भी अपडेट आएगी इस रिलेटेड अब तमाम लोगों के साथ साझा की जाएगी। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि पैनिक नहीं होना है। अगर 18 तक सीज़ फायर है, दोबारा बात होगी उससे पहले बैठकर और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। वायलेशन नहीं होगी, सीज़ फायर नहीं होगी। अपने अपने घरों में आराम से रहिएगा। जितने भी सरहदी इलाकों के लोग हैं आराम से जाइएगा, रहिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। जब तक हमारी डिफेंस है, आपको कोई भी जो है 1% जो है आपको सोचने की जो है वो बात नहीं होनी चाहिए। डिफेंस हमारा मजबूत है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं जो है वो होगी। जिस तरीके से पहले इसको मुंह तोड़ जवाब दिया डिफेंस ने और अभी भी जो है वो डिफेंस मुंह तोड़ इसको जवाब देगा। धन्यवाद।